कोई सॉफ्टवेयर बना जाए जो इसकी भाषा को समझे। आपने इंटरनेट का नाम सुने? क्या होता है इंटरनेट? बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटरनेट क्या होता है, सब बोलते हैं। हमें भी लगता है इंटरनेट क्या है, ऑनलाइन क्या है। तो इंटरनेट क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, इंटरनेट क्या होता है कि हम एक दूसरे के कनेक्ट से बनते हैं, है ना। जैसे इंटरनेट एक दूसरे के कनेक्ट से बनता है, वो कोई मशीन से नहीं है, वो हर जगह जो सुपर कंप्यूटर नाम सुने आप लोग? सुपर कंप्यूटर क्या रहता है कि वो उसकी जो डेटा है अल्टीमेट होता है, वो हमेशा चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डेटा होता है, आप लोग सोच रहे हैं जितने भी फोटोज हैं, इमेज है ना, ऑडियो है, वीडियो है, सारी चीजों को देखते होंगे, ये कहाँ जाके स्टोर होते हैं? स्टोरेज में। लेकिन आप देखे होंगे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, हम उसको बंद कर देते हैं, फिर भी वो चलता रहता है। क्यों? स्टोरेज तो होते हैं, इमेज होते हैं, लेकिन वो चलता क्यों रहता है? क्यों चलता रहता है? जो इमेज है, वीडियो है, हमेशा चलते रहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण होता है होस्टिंग। हम किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर जगह पे होस्ट करते हैं, है ना, है ना। और इस भाषा को पढ़कर जो है वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, ऐप बनाया जाता है। और ये HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP जो लैंग्वेज है, इसको आसानी से समझना, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, बहुत कॉम्प्लिकेट है। इसको पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। और इनमें से जो लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है ना। तो पाइथन क्या होता है? एक तरह की मशीन, पाइथन का जो सिलेबस है मशीन लर्निंग, AI का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? सिंपल है। आप मोबाइल यूज करते हो? आप किसी शॉप में जाते हो, शॉप करते हो मोबाइल के अंदर, आपने कोई चीज सर्च करते हो, आपको बार बार कौन दिखा? AI दिखाती है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एक मशीनी दिमाग वाला न्यूरल इंसान, है ना, मशीनी मानव, है ना। जैसे हम इंसान हैं, हमारा बुद्धि है, वैसी जो एक मशीन डेवलप किया गया है जो हमारे दिमाग को पढ़ता है, वो हमें समझता है, हमारे हिसाब से दिखाता है, वो दिखाता है कि नहीं। पर हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? हमने कभी अनुसरण किया? अपने बुद्धि से सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं ना। तो देखो कितना लॉजिकल बात है ना, कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा रहेगा कि हम ये सब जान जाए, बहुत बढ़िया रहेगा कि नहीं। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने का मन कर रहा है? नहीं, है ना। तो क्या समझा है आपने? वेब डिजाइन। वेब डिजाइन किससे बनता है? कंप्यूटर लैंग्वेज से बनता है। क्या आप लोग बना दोगे 010 से? 010 को आप देखेंगे तो उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतने अंक होते हैं वहां। मैं खुद, हम लोग जो है हम डेवलप करते हैं HTML, जावा, PHP, फिर भी हम नहीं जान पाएंगे कि वो 010 की भाषा, 010 की भाषा कहाँ तक जो है वो फैलेगा, है ना। समझ रहे हैं? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, उस समय जो कंप्यूटर होते थे वो बड़े बड़े घर के जैसे होते थे। क्यों? इसका कारण था, इसका कारण ये था कि उस समय जो डायोड होते हैं, डायोड एक वाल्व होता है एक तरह के, है ना। ये जो डायोड होते हैं, उस समय जो डायोड बनते थे उसके अंदर एक मशीनी पार्ट होते हैं, वो बहुत बड़े 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 होते थे। टेक्नोलॉजी उन्नति किया, उसके बाद उसको छोटे चीज में, छोटे जगह पर अपग्रेड किया गया। उसके बाद ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सारी चीज आप देख रहे हैं उन्हीं के माध्यम से। उस समय ये सब, ये लैंग्वेजेस नहीं होते, उस समय ये था 010 की भाषा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट था। फिर ये बनाया गया, उसके बाद फिर वेब एप्लीकेशन, ऐप, ये सब बनाया गया। क्या आप लोग भी नहीं चाहते कि हम भी ऐप बनाए, हमारी कोई वेबसाइट हो, हमारा भी कोई ब्रांड हो? चाहते हो ना। आप जितने भी कंपनी देख रहे हो, बड़े बड़े कंपनी देख रहे हो, आजकल देख रहे हो, लोग कहते हैं यार सब कुछ डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं सब? आजकल घर बैठे क्यों किया जाता है?
किसके माध्यम से किया जाता है सारी चीजें? किसके माध्यम से किया जाता है? ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है ना। तो ऑनलाइन आप जानते हो कि ये सब वेब एप्लीकेशन ऐप है, वेबसाइट के माध्यम से। अभी भी आप जितनी भी चीजें एक्सेस कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो सारे चीजें वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? और ये सारे किससे बनते हैं? HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन जैसे लैंग्वेज से क्रिएट किया जाता है ना? पढ़े हो जावास्क्रिप्ट, है ना? तो ये जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे सारे जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होते हैं उसको ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता। इसके लिए IT लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, IT लेवल के वेब एप्लीकेशन होते हैं। इनको पढ़ाने के लिए जो एक ऐसा प्लेस का इंतजार किया जाता है, जैसे आपको UK जाना पड़ेगा या फिर अमेरिका जाना पड़ेगा, ये अच्छे जगह में जाना पड़ेगा, तब जाके जो है HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP ये सब सीखना पड़ता है। वैसे भी कई सारे ऑनलाइन सुविधाएं भी होते हैं जो ये सारा चीज सिखाया भी जाता है ना? लेकिन हमें ये जानना है कि वेब एप्लीकेशन और वेब डिजाइन होता क्या है, ये सब जानना है हमको। जो है इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं? हम नहीं कहते कि कॉम्प्लिकेट HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन ये सब पढ़े, इसका भी कोई तरीका है। हर किसी को अलग अलग इंटरेस्ट रहता है कि नहीं? हर किसी को अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट रहता है। जैसे एग्जांपल, किसी को फोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है, किसी को वीडियो एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कितने लोग हैं जो स्टेटस डालते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये सब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट है, ये सारा चीजें। ऐसे कितने लोग हैं जो बढ़िया वीडियो एडिटिंग करते हैं, बढ़िया ऐसा एडिटिंग करते हैं। वो एक तरह के बताऊं, वो जो आप ऐप देख रहे हैं ना, वो एक तरह के टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट को ऑलरेडी डाल दिया जाता है, उसको लोग एडिट करते हैं। जबकि उनको क्रिएट करने वाले जो लोग होते हैं वो एक तरह के आर्टिस्ट होते हैं, डेवलपर होते हैं, वेब डिजाइनर होते हैं। होता है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? आप लोगों को समझ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पूछ सकते हैं, वेब डेवलपिंग से पूछ सकते हैं, एनिमेशन से पूछ सकते हैं, जो भी चीज पूछना है पूछ सकते हैं, है ना? तो अब ये समझ में आ गया क्या है वेब डिजाइन, आया है ना? इससे कोई संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि क्या है वेब डिजाइन, क्या है, कैसे एक्सेस होते हैं। हालांकि इनकी ये सारी चीजों को बताने के लिए हमें जो है, अगर हम इनको कहना चाहिए हम दिन भर भी हम इनको बताएं ना तो पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। उसके बाद हम आपको जो सेकंड टॉपिक है वो कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा जो है 3D एनिमेशन। 3D का नाम सुने आप लोग? क्या होता है 3D? नहीं, कार्टून का आप 3D कहते हैं, लेकिन 3D का नाम तो सुने होंगे ना। होता क्या है 3D, बताओ जरा। 3D तो आप पेंटिंग में देखते हो, कार्टून तो कार्टून ही है। क्या होता है 3D, है ना? 3D क्या होता है कि ना, 3 डायमेंशन में बनते हैं। जैसे एग्जांपल x y z, है ना? गहराई, है ना, ऊंचाई, और ये जो है 3 चीज होते हैं ना, हाइट पड़े होंगे, लेंथ पड़े होंगे, है ना, आधार पड़े होंगे। ऐसी चीजों से कंबाइंड होते हैं। जब हम उसको देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एकदम रियलिस्टिक है। अगर तुम्हारे सामने कोई 3D का सांप बना के रख दे ना, तो आप दूर से जाके डर जाओगे, सांप है ऐसा करके, एकदम रियलिस्टिक लगता है। अगर आप देखेंगे, जैसे आप मूवी भी देखते होंगे तो उसमें 3D टाइप फील होता है, अंदर गहराई दिखता है, डिप्थ दिखता है ना, तो वो होता है 3D। तो आप सोच रहे होंगे 3D एनिमेशन तो देखते हैं, लेकिन अरे ये तो ऐसे ही बनते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। इसको जो बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएट करते हैं, आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं, उसको एनिमेशन करते हैं वो। ये सब कहाँ बनते हैं बताइए जरा। ये जो 3D एनिमेशन है ये कहाँ बनते हैं, किससे बनाया जाता है 3D एनिमेशन? कोई बताना चाहेंगे? है? कोई बताना चाहेंगे 3D एनिमेशन कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? मूवी में जो 3D एनिमेशंस होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? हा? कोई बताना चाहेंगे? बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी होते हैं, वहां भी डायरेक्ट आप एनिमेशन कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊं,
जो मोबाइल एप्लीकेशन में चीजें होते हैं वो एक तरह के टेम्पलेट होते हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो टेम्पलेट जो आर्टिस्ट द्वारा बनाया जाता है उसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, आर्टिस्ट बनाते हैं उसको। आर्टिस्ट मतलब डिजिटल आर्टिस्ट, जो डिजिटल के माध्यम से करता है। ये नहीं कि हम दीवार पे कोई पेंटिंग कर दें और वो ऑलरेडी बन जाएगी, तो फ्री में बनाते होंगे क्यों? उसको भी टाइम लगता है ना, टाइम लगता है कि नहीं? हाँ, हम लास्ट में बताएंगे कि ये क्यों क्रिएट करते हैं, किस लिए क्रिएट करते हैं। अभी तो हम इनका टॉपिक बता रहे हैं कि होता क्या है। तो 3D एनिमेशन जो है सॉफ्टवेयर से क्रिएट किए जाते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर से क्रिएट किए जाते हैं। थोड़ा सा हम मूवी लेवल की बात करते हैं। आप मूवी में देखोगे बड़े बड़े मूवी जो बनते हैं साइंस फिक्शन, ये बहुत सारे मूवी है जिसमें हम कैरेक्टरों को रियलिज्म में देखते हैं, रियल देखते हैं हम जो है ना, ये सब डिजिटल के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनको जो है कंप्यूटर से क्रिएट किए जाते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से क्रिएट किए जाते हैं। किसके माध्यम से क्रिएट किए जाते हैं? कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। तो हमें इसे एक लोकल लैपटॉप को उठाया, किसी कंप्यूटर को उठाया और हम सोचेंगे इसमें क्रिएट कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम छोटे कंप्यूटर को उठा ले उसमें क्रिएट कर ले, नहीं है ना। उसके लिए हाई वर्जन कैपेसिटी वाला कंप्यूटर चाहिए और उसमें सॉफ्टवेयर का अनुभव होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, कैसे रन करते हैं। अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंप्यूटर क्लास करते हैं, है ना, तो उनमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे चलाए होंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुने होंगे आपने, एमएस वर्ड, एक्सेस करते हो। ये लोकल सॉफ्टवेयर है जिसमें फॉर्म बनाए जाते हैं। फॉर्म जानते हो, लेटर हो गया, फ्लेयर हो गया, बैनर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर मतलब चीजें उसमें क्रिएट की जाते हैं, लोकल है ये। लेकिन इससे भी बढ़कर हाई लेवल सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो है और भी बेटर चीजें कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या क्या कर सकते हैं और बेटर चीजें उसमें, तो वही बताया ना, 3D एनिमेशन, बड़े बड़े चीजें, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन से सारे बड़े सॉफ्टवेयर से करते हैं कि नहीं। तो मैंने 3D एनिमेशन का टॉपिक था, 3D एनिमेशन, 3D कैरेक्टर को एनिमेशन किया जाता है। लेकिन एनिमेशन तो किया जाता है, लेकिन उसको एनिमेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है कि ऐसी सॉफ्टवेयर के जिससे हम उसको बड़ी आसानी से एनिमेशन कर सकें, उसको मोशन कैप्चर कर सकें। मोशन कैप्चर क्या होता है कि हम किसी भी कैरेक्टर को रियलिज्म कर सकते हैं, रियलिस्टिक एनिमेशन कर सकते हैं। उसमें मोशन कैप्चर सूट का इस्तेमाल किया जाता है एनिमेशन के जरिए। एक तरह की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। तो ये एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जाता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, माया 3D है, ब्लेंडर है ना, होडिनी है ना, जी ब्रश है। ये 3D कैरेक्टर का उनको एनिमेट करते हैं, वहां पर एनिमेशन किया जाता है। तो ये है 3D एनिमेशन। तो आप सोच रहे होंगे यार 3D एनिमेशन तो जो क्रिएट करता है वो ऐसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, उससे क्रिएट करना आसान नहीं होता। उसके लिए ट्रेनिंग लिया जाता है, उसकी जानकारी लिया जाता है, सॉफ्टवेयर को कैसे चलाया जाता है, उसके क्या क्या टूल्स होते हैं, ये सारा चीज को वहां पर बताया जाता है कैसे करना है। ऐसा है मतलब जो क्रिएटर लोग होते हैं, जो उसका जानकार होते हैं, वो समझाया जाता है सारा चीजें, है ना। तो ये होता है 3D एनिमेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिक डिजाइन। क्या? ग्राफिक डिजाइन। ये ग्राफिक डिजाइन है, ये ग्राफिक डिजाइन होता क्या है? ग्राफिक डिजाइन में सब कुछ आता है, इसमें एनिमेशन, वीएफएक्स और डिजाइन और आर्ट और बैनर और फ्लेयर, ये सब आते हैं। ये वेब डिजाइन, ये सारा चीज ग्राफिक डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। ग्राफिक डिजाइन वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आज जो है ग्राफिक डिजाइन के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को आकर्षक, कंप्यूटर में इमेजेस, कंप्यूटर में वीएफएक्स, सारा चीजों को हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं उसमें। ये सब ग्राफिक डिजाइन का कमाल है ना। ये ग्राफिक डिजाइन का कमाल है। ग्राफिक डिजाइन के माध्यम से आज मोबाइल में जो वेबसाइट देख रहे हैं उसमें आप कोई इमेज देख रहे हैं, ये सारी चीज ग्राफिक डिजाइन है, उसमें आकर्षक बनाया जाता है ग्राफिक डिजाइन। और ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में जो